मेरा नाम रजनी है और मेरे बॉयफ्रेंड का नाम संजय है। 4 फरवरी 2018 यानी कि वैलेंटाइन डे से पूरे 10 दिन पहले हमारा ब्रेकअप हो गया था। मैं संजय से बहुत प्यार करती थी, पर पता नहीं हमारे बीच इतनी दूरियां कैसे पैदा हो गई। ब्रेकअप के बाद मैं बहुत अपसेट रहने लगी। मेरा किसी भी काम में दिल नहीं लगता था। लेकिन मेरी जिंदगी में ट्विस्ट तब आया जब संजय ने 14 फरवरी को मुझे कॉल किया। उस कॉल की पूरी बात चलिए मैं आपको बताती हूँ। संजय ने मुझसे पूछा, रजनी कैसी हो तुम? मैंने कहा ठीक हूँ, और अब फोन क्यों किया तुमने? एक बार और ब्रेकअप करना है क्या? जिस पर संजय ने जवाब दिया, क्या तुम मुझसे मिलने आओगी आज? अब जब सब कुछ हमारे बीच में खत्म हो चुका है तो मिलने से क्या फायदा संजय? संजय ने फिर मुझे जवाब दिया, मुझे पता है कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं एक आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। संजय की बात को सुन के मैंने कहा ठीक है, सिटी हार्ट होटल के पास आ जाओ, वहां मिल लेंगे। संजय ने कहा ठीक है। उस दिन ठीक टाइम पर मैं पहुंच गई थी, लेकिन संजय वहां नहीं था। मैंने गुस्से में संजय को फोन किया और कहा, कहाँ हो तुम? और मैं तुम्हारा यहाँ कहाँ हो तुम? मैं यहाँ वेट कर रही हूँ तुम्हारा। रजनी, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, प्लीज 20 मिनट तक वेट कर लेना। मैंने आज तक इतना वेट किसी का नहीं किया था, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मैं संजय का वेट करने के लिए तैयार हो गई थी। 30 मिनट के बाद भी जब संजय नहीं आया तो मैंने उसे दोबारा फोन किया और कहा, कहाँ हो तुम? मैं इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। रजनी, बस 10 मिनट और, प्लीज वेट कर लो। अब मुझे गुस्सा आने लगा था और मैंने संजय को कहा, जब हमारे बीच कुछ रहा नहीं तो मैं क्यों तुम्हारा वेट करूं? संजय ने कहा, मैं बस रास्ते में ही हूँ। 5 मिनट बाद मैंने फिर कॉल किया और कहा, कहाँ हो तुम? संजय ने कहा, पीछे मुड़कर तो देखो। संजय उदास लग रहा था। हम दोनों रेस्टोरेंट में गए और कॉफी ऑर्डर की। मैंने संजय से पूछा कि अब जब सब कुछ हमारे बीच खत्म हो चुका है तो मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया है तुमने? जिस पर संजय ने मुझसे कहा, जब सब खत्म हो गया है तो तुम आई क्यों? हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक स्माइल पास की। अरे अब बताओ ना, क्यों बुलाया मुझे? संजय ने कहा, ये लो। उसने ये कार्ड दिया मुझे, जो मुझे अक्सर सॉरी बोलने के लिए दिया करता था। ये कार्ड वो खुद बनाता था। और फिर संजय ने जो कहा वो सुनकर मैं ऐसी पिघल गई कि उसको सबके सामने हक कर लिया। उसने कहा, हमें बिना मिले सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं, और इन 10 दिनों में मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी तुम्हारे सिवा कितनी अधूरी है। इस 10 दिनों में मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से कभी प्यार कर ही नहीं सकता। मुझे एहसास हुआ कि तुम हमेशा इस रिश्ते को संभाल कर रखना चाहती थी, लेकिन मैं ही केयरलेस था। रजनी, इन 10 दिनों में मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। I love you and I will love you forever। संजय की इतनी बात सुनते ही मैं इतनी इमोशनल हो गई कि उसे एक शब्द नहीं बोल पाई और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती रह गई। कुछ देर के बाद हमने एक दूसरे को बाय कहा और अपने घर के लिए निकल गए। घर जाते वक्त मैं खुश थी क्योंकि मेरा सच्चा प्यार एक बार फिर मुझे मिल गया था। उस दिन मुझे लगा कि शायद मैं बहुत लकी हूँ, और मुझे ये एहसास संजय ने दिलाया। और शायद यही रीजन है कि मैं उसे इतनी मोहब्बत करती हूँ।